बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां राजधानी समेत प्रदेश में फैले ड्रग्स के नेटवर्क को तोड़ने में राजधानी पुलिस की भूमिका काबिल तारीफ रही है। लेकिन इस मामले में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति को लेकर की जा रही कोशिशों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रायपुर जिला प्रशासन ने ड्रग्स तस्कर श्रेयांश झावक और विकास बनछोड़ केस में पैरवी के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जरूरत बताई है और इसके लिए 4 वकीलों के नाम भी दे दिए हैं। लेकिन भाजपा अब इस पर सवाल खड़े कर रही है। 27 सितंबर की रात रायपुर के क्वींस क्लब में नशे की पार्टी हुई, जिसके बाद IBC 24 ने नशे के नेटवर्क को सामने लाना शुरू किया तो एक से बढ़कर एक चौंकाने वाली सच्चाई निकली। लगातार खुलासे के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो ड्रग्स नेटवर्क का भी पर्दाफाश हो गया। सबसे पहले विकास बनछोड़ और श्रेयांश झावक को 17 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों इस धंधे के पुराने खिलाड़ी साबित हुए। इनसे पूछताछ के बाद इस नेटवर्क से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो गया। निकिता पंचाल, आशीष शुक्ला, मिनाज मेमन, रायडन बैथोले, पैट्रिक विके समेत 16 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इसी नेटवर्क से जुड़े रहने के आरोप में रायपुर पुलिस ने क्वींस क्लब के मैनेजर रहे संभव पारक और VIP रोड पर होटल चलाने वाले हर्षदीप जुनेजा को भी गिरफ्तार किया। इस मामले में गिरफ्तार एक भी आरोपी की जमानत नहीं हो सकी। लेकिन इसी बीच रायपुर जिला प्रशासन ने इस केस में पैरवी करने के लिए नए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जरूरत बताते हुए गृह विभाग को पत्र लिख दिया है। साथ ही अपने तरफ से 4 वकीलों के नाम की लिस्ट भी आगे कर दी है। लेकिन गृह विभाग को लिखे इस पत्र ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। विशेषकर इसकी टाइमिंग को लेकर भाजपा सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़ी कर रही है। मुख्य रूप से ऐसे नियुक्तियों में अर्हता देखी जाती है और उसमें कुछ क्राइटेरिया रखते हैं जिसके अंतर्गत नियुक्ति की जाती है। ये नाम भी गुण दोष के आधार पर तय किया जाना चाहिए और ये को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्या नए को नियुक्त करने से किसी की जमानत तो नहीं हो जाती। 4-5 नाम जो उल्लेख किए गए हैं वो कहीं न कहीं अधिकारी और कुछ राजनीतिक, वर्तमान सरकार के राजनीतिक लोगों की प्रकरणों की पैरवी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की प्रकरणों की पैरवी कर रहे हैं। अब इस बारे में मुझे कोई बहुत विशेष जानकारी नहीं है कि सरकार की मंशा क्या है, परंतु हम तो यही मांग करेंगे कि छत्तीसगढ़ में ड्रग्स के व्यापार को समाप्त करना चाहिए। जो लोग इस काम में लगे हैं उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि जिस रफ्तार से ये पत्र और फाइल आगे बढ़ रही है वो हैरान करने वाली है। हालांकि कांग्रेस के नेता भाजपा के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस पर प्रहार हुआ है, ये नेक्सस टूट रहा है, ये कुचक्र तोड़ा जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में राजनीति कर रही है। हो सकता है सरकार और जिला प्रशासन की नीयत वही हो जो सरकार के प्रवक्ता कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन के इस पत्र ने राजधानी में भूचाल जरूर ला दिया है। मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में इस पत्र के मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि रसूखदारों के संरक्षण में चलने वाले ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े गिरफ्तार लोगों के साथ आगे क्या होता है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।